हाँ चलिए, अब 3 का 6 नंबर सवाल में हम ध्यान देते हैं। ठीक है, सामने किताब रखिएगा बेटा और ये सवाल देख लीजिए क्या है, एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1/2 दिया है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या दिया है, 1/2। तो क्या बोल रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालो। चलिए निकालते हैं, ये बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। चलो ये वाला उतारते हैं, जिसका मान पूछ रहा है बेटा वो उतार रहे हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसी का मान पूछ रहा है, इसको उतार दिए। अब एक काम करो, हम अपने से इसको ऊपर हम होल स्क्वायर दे देंगे, हम ये अपने से दिए हैं। ठीक है, अब एक काम करो बाबू, आप लोग जानते ही होंगे बेटा, ये साइन थीटा को a मान लो, कॉस थीटा को b मान लो, तो क्या फॉर्मूला हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको मालूम होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एकदम इजी फॉर्मूला। चलिए बैठाते हैं इसी में, ध्यान दो। ठीक है बेटा, यहां क्या लिखा हुआ है, ए माने कौन, साइन थीटा, यहां लिख दीजिए बेटा साइन थीटा। अच्छा स्क्वायर क्यों दिए, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, प्लस 2। अच्छा यहां क्या लिखा है, ए माने कौन बाबू, साइन थीटा। ओके, ये क्या है, बी माने कौन बेटा, कॉस थीटा। चलिए प्लस के बाद बी दिया ना जी, तो बी कौन है, कॉस थीटा, यहां लिख दीजिए कॉस थीटा। अच्छा क्यों हम स्क्वायर देंगे बताना पड़ेगा, हम यहां पर स्क्वायर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। चलिए ओके, अब ये वाला जैसे है वैसे रहने दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर वैसे ही उतार दिए। अब आप बताइए, आप लोग को तो मालूम होना चाहिए, मैं बता चुका हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये त्रिकोणमिति में फॉर्मूला में बताया जा चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। 1 लिख दिए और ये वाला उतार देंगे, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उतार दिए बेटा। अच्छा अब क्या करेंगे, जैसे है वैसे रहने दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहने दिए, 1 प्लस, अब क्या करेंगे ध्यान देखिएगा, ये 2 उतारे, ये 2 ये वाला 2 उतार दिए और यहाँ इंटू है, इंटू उतारे। अब बताओ ये क्या लिखल है, ठीक से देखना बाबू, ये क्या लिखल है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक से देखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या दिया है, 1/2, यहां हटाकर लिख दिए 1/2 और यहां जैसे है वैसे रहने दीजिए, ये वाला वैसे ही रहने दीजिए। अब ये बताओ 2 और 2 कट गया, यहां बचा 1। ओके, अब क्या करेंगे, ये रहने दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब बताओ 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है। ओके, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रहने दीजिए। आपको मालूम है कि नहीं, नहीं मालूम तो जान जाओ बेटा, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाएगा, जब भी स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में। याद रहेगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो कौन सी हो जाएगा, रूट में, √2। और आपसे क्या पूछ रहा था बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान, तो आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या आया बाबू, √2 आया। यही हो गया आपका क्या बोलिए, आंसर। समझ में आया होगा, एकदम इजी है, ध्यान दीजिए। हाँ चलिए, अब हम लोग 3 का 7 में ध्यान देते हैं, सवाल नंबर 3 का 7। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3 दिया हो तो सेक थीटा का मान अलग से निकालो और टेन थीटा का मान अलग से निकालो। मतलब सेक थीटा और टेन थीटा ये दोनों मान अलग अलग निकालो। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दोगे बेटा, क्या करेंगे, चलिए पहले आपको बताना होगा कि क्या आप लोग ये फॉर्मूला याद किए हैं। ध्यान से देखिए, त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला होता है, चूंकि दे रहे हैं, चूंकि
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं ये फॉर्मूला लिखा चुका हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं, अगर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो और त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला अगर अच्छी तरह से याद नहीं है तो आपको त्रिकोणमिति का टी भी समझ में नहीं आएगा। त्रिकोणमिति का छोटा सा भी कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आएगा, त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला याद कर लेना होगा। चलो ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है, त्रिकोणमिति में बताया जा चुका है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस सेक को हम a मान लेंगे और टेन को हम b मान लेंगे तो क्या होगा, जरा सोचो तो कौन सा फॉर्मूला यहां पर सेट हो रहा है। ये फॉर्मूला हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोचो, ए देखो, सेक को a माने हो, a को ऊपर स्क्वायर है, टेन को b माने हो, b को ऊपर स्क्वायर है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, बीच में माइनस है, यहां माइनस लिख दिए। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला। क्या हो रहा है, देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां यही फॉर्मूला आपका सेट हो रहा है। चलिए अब बताइए ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को बढ़िया से याद होगा। क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक ना, इसका फॉर्मूला यही होता है और यहां पर यही फॉर्मूला लागू हो रहा है। चलिए बता दीजिए आराम से, सोचना ही नहीं है, आराम से बैठाइए बाबू। चलिए क्या करना है, यहां ए और बी को जोड़ना है, ए और बी को घटाना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना जी। देखिए सेक और टेन को जोड़ दिए, एक बार जोड़ने को बोला गया है और एक बार घटाने को बोला गया है। तो सेक और टेन को जोड़ दिए, फिर क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बोलो, एक बार सेक और टेन को जोड़े, एक बार सेक और टेन को घटा दिया। यहां बोला गया एक बार जोड़ा जाए और एक बार घटाया जाए, तो कर दिए, एक बार जोड़ दिए, घटा दिए। अच्छा, उधर क्या है, 1, रहने दीजिए। आइए अब ध्यान दीजिएगा, ये रहने दीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये वाला रहने दीजिए। अच्छा आप ध्यान से देखिए तो बेटा ये क्या लिखा है, ठीक से देखिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये लिखा हुआ है। तो बताओ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऊपर दिया है, देख लो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देख लो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या दिया है बेटा, 1/√3, यहां लिख दो 1/√3, उधर क्या रह गया, 1। चलिए अब आगे क्या करेंगे, ध्यान देते रहोगे, ये वाला जैसे है वैसे रहेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा रहने दीजिए बेटा। ये बताओ, ये 1 रहने दीजिए, ये 1/√3 यहां गुना में है, 1/√3 कौन सी में है, गुना में है, उधर जाएगा बराबर के उधर, तो 1/√3 गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में 1/√3। सही बोल रहे ना बेटा, ये 1/√3 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, नीचे चला गया। चलिए क्या करेंगे आगे देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा रहने दीजिए। अच्छा ये बताओ, हम लोग जानते हैं जो सबसे नीचे √3 है, जो सबसे नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, यही है, ये सिस्टम है। भिन्नों में, भिन्न में क्या होता है, जो सबसे नीचे होता है, जो सबसे नीचे √3 वो कहां चला जाएगा, ऊपर, तो √3 जाएगा 1 के पास तो √3 हो जाएगा, और नीचे 1 है तो 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। चलिए तो आ गया, क्या आया बताइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान √3/1 आ गया आराम से। अब क्या करेंगे, ध्यान दोगे, चलिए तो हम देख रहे हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान √3/1 आया, आ गया।
अच्छा यहां देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या दिया, 1/√3। यहां लिखिए तो इसी के नीचे लिखिए सेक थीटा माइनस ये क्या लिखा हुआ है टेन थीटा लिख दीजिए, और क्या लिखा है 1/√3 यहां लिख दीजिए 1/√3। बोलिए इसी के नीचे लिख दिए। अब एक काम करो इस तरह से घेरो। याद है आप लोग को 9 क्लास में विलोपन विधि द्वारा एगो हल करने का सिस्टम बताया गया, तो विलोपन विधि यहां वही विधि हो रहा है, विलोपन विधि। देखिए क्या प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो गया, कट गया। अब यहां पर लिख दो, क्या लिखो बेटा, जोड़ने पर। क्या लिखोगे, जोड़ने पर। चलो जोड़ो तो जरा। यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1 सेक थीटा, यहां भी कुछ नहीं है 1 सेक थीटा, दोनों को जोड़ेंगे 1 सेक थीटा 1 सेक थीटा क्या आएगा 2 सेक थीटा। चलिए इधर भी जोड़िए, क्या दिया है √3/1 प्लस ये क्या दिया है 1/√3। बोलिए लिखे हैं, ध्यान दे दीजिएगा, √3/1 ये लिखे 1/√3, या दोनों को क्या करना है जोड़ना है। चलिए ओके, आया यहां पर 2 सेक थीटा। इधर आइए लौसा लीजिए, 1 और √3 का लौसा क्या होगा बेटा √3। और ये बताइए √3 को √3 से, √3 को √3 से गुना करेंगे, आप लोगों को मालूम है 3 होता है। √3 को √3 से गुना करोगे 3 होगा, √2 को √2 से गुना करोगे 2 होगा, √4 को √4 से गुना करोगे 4 होगा, √5 को √5 से गुना करोगे 5 होगा। तो √3 को √3 से गुना किया 3 हो गया, ये √3 कट गया, क्या बचा 1। इधर रहने दिए, 3 अरे कितना हुआ 4, 4/√3 रहने दिए। अब बताओ 2 से 4 आपका कट जाएगा 2 बार में, तो आपका क्या आ गया बेटा बताओ ध्यान से, आपका आ गया सेक थीटा का मान 2/√3। वाह, तो आपसे क्या पूछा था बेटा, सेक थीटा का मान निकालिए। सर मैंने निकाल दिया, सेक थीटा का मान 2/√3। एक आंसर मेरा कंप्लीट हुआ। अभी किसका मान निकालना होगा, टेन थीटा का मान निकालना होगा। चलो हम इस तरफ निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब पहले बताओ ध्यान से, यहां सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहां लिखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है 1/√3, यहां लिख डालो बेटा। चलो अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है सेक थीटा, बताओ तो बेटा। ध्यान से देखिएगा, इस सेक थीटा का मान क्या निकला 2/√3, तो यहां लिख दीजिए सेक थीटा की जगह पर क्या लिख दीजिए 2/√3। अब माइनस टेन थीटा रहने दीजिए, और उधर क्या है बाबू 1/√3। चलिए ये माइनस टेन थीटा यही रहने दिए, इसी तरफ माइनस टेन थीटा, ये बराबर की इसी तरफ उतार दिए, ये वाला उतारो 1/√3। ये बताओ 2/√3 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 2/√3। चलिए बेटा और आगे बढ़ते हैं, माइनस टेन थीटा ये रहने दिए। अच्छा इधर लॉसो ले लेते हैं, √3 का लॉस तो आप लोग जानते ही हैं √3 होगा, √3 कट गया ऊपर 1 उतर जाएगा, √3 कट गया ऊपर 2 उतर जाएगा। ये सब तो भिन्न का जो घटा हुआ है बाबू, आपको समझना होगा। अच्छा ये बताओ ये 1 प्लस में है, ये 2 माइनस में है, तो बताओ 2 में से 1 जाएगा तो -1 होगा और नीचे √3। अच्छा ये माइनस क्यों हो रहा है, 1 बड़ा है ना 2 बड़ा है, सोचो 2 बड़ा है, तो जो बड़ा रहता है उसी का बगल वाला चिन्ह उतरता है। ओके चलिए अब क्या करेंगे ध्यान दोगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया कट गया, तो आपका क्या आया बेटा टेन थीटा बराबर आ गया 1/√3। ये भी आपका क्या हुआ दूसरा आंसर कंप्लीट। ऐसे टेन थीटा का मान पूछ रहा था बेटा, टेन थीटा का मान 1/√3, और सेक थीटा का पूछ रहा था, सेक थीटा का मान 2/√3। आपका दोनों मान निकल गया, अच्छी तरह से देखिए और समझिए।
हाँ जी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का 8 ध्यान दीजिए। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √3 हो तो कोसेक थीटा का मान अलग से निकालिए, कॉट थीटा का मान अलग से निकालिए। मतलब कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान अलग अलग निकालिए। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दो। त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला है। आप लोग को फॉर्मूला बार बार बोल रहा हूं मैं, अच्छी तरह से त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा अब बताइए, कोसेक स्क्वायर को हम कोसेक को हम ए माने और कॉट को हम बी माने तो क्या फॉर्मूला हो रहा है देखो तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको इसका फॉर्मूला, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, इसका फॉर्मूला यही होता है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। चलो यहां वही करते हैं, ध्यान दोगे। एक बार लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, बोलो कोसेक और कॉट को जोड़ दिए, फिर क्या लिखेंगे एक बार, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कहिए, एक बार जोड़े हैं एक बार घटाए हैं। एजे कोसेक और कॉट को जोड़े हैं, कोसेक और कॉट को घटाए हैं, ठीक इस फॉर्मूला के आधार पे। चलिए अब ध्यान दीजिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहां भी लिखा है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ध्यान से देखिए, कोसेक प्लस कॉट, यहां भी दिया है कोसेक प्लस कॉट, इसका मान क्या दिया है बेटा, √3। तो कोसेक प्लस कॉट, कोसेक प्लस कॉट का मान √3, यहां पर क्या बैठा देंगे, √3, या कुछ नहीं है तो इंटू, अब अंदर में जो है ये उतार दो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको रहने दीजिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू, ये √3 यहां गुना में है, उधर जाएगा तो बटा में होगा, ये √3 गुना में उधर गया तो बटा में। ओके चलिए, इधर समझ में आया होगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे ध्यान दोगे बेटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/√3 दिया है। अच्छा यहां तुम देख सकते हो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर का दिया है √3, ये वाला इसके नीचे लिख देंगे, ये वाला क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये बराबर √3। बोलो ये वाला इसके नीचे लिख दिए। ओके अब क्या करेंगे ध्यान दोगे, याद है 9 क्लास में विलोपन विधि बोल के एक हल करने वाला एक सवाल था, विलोपन विधि। तो हम यहां देख रहे हैं विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, कौन सा विधि, विलोपन। माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो गया, कट गया। यहां क्या लिखेंगे बेटा, जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। चलो जोड़िए, इधर कुछ नहीं है तो 1, इधर भी कुछ नहीं है 1, जोड़िए 1 कॉसेक क्या हो गया, 2 कॉसेक थीटा। चलिए इसको जोड़िए, ये क्या है 1/√3, यहां लिख दीजिए, प्लस देकर ये वाला क्या है √3, यहां लिख दीजिए। अच्छा उसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लीजिए 1, ये जैसे है वैसे ही रहने दीजिए बेटा। अब इनका लॉसा लेंगे, √3 और 1 का लॉसा क्या होगा, √3 होगा।
√3 कट गया, 1 उतरेगा। 1 को √3 से भाग देंगे, √3 आएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे, हम सिखाए थे। √3 को √3 से गुना करेंगे 3 आएगा। √2 को √2 से गुना करोगे 2 आएगा। √5 को √5 से गुना करोगे 5 आएगा। तो √3 को √3 से गुना करेंगे क्या आएगा? 3। तो यहां जोड़ जाड़ के कितना आया देखिए, 3 और 1 4 और नीचे √3। ये 2 से 4 कट जाएगा बेटा, कट गया। तो आपका क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कोसेक थीटा बराबर क्या आया? 2/√3। आपसे पूछ रहा था कोसेक थीटा का मान अलग से निकालिए, कोसेक थीटा का मान निकल गया 2/√3। यही हो गया आपका आंसर, एक हो गया। अच्छा, आप किसका मान निकालना है बाबू? कॉट थीटा का मान निकालना है। चलिए वो भी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले आप देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, ये लिखिए। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या दिया है जी? √3। ठीक है बेटा, इसको उतारे हैं, इसको उतार दिए। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है? कोसेक थीटा। आ जाइए देखिए, कोसेक थीटा का मान क्या आया है? 2/√3 है ना बाबू, 2/√3। यहां लिख दो कोसेक की जगह पर 2/√3 और बाकी सब जैसे है वैसे ही रहने दिए। अब एक काम करोगे, ये कॉट थीटा यही रहने दोगे इसी तरफ, ये कॉट थीटा यही रहने दिए, उधर नहीं भेजे। अच्छा, ये √3 पहले उतारिए, उतार दिए। ये 2/√3 यहां प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। ये कॉट थीटा रहने दीजिए। अब चलिए √3 के नीचे 1 मान लीजिए, लॉसा लीजिए। 1 और √3, ये √3 है बेटा, 1 और √3 का लॉसा क्या होगा? √3 होगा। अच्छा, 1 को √3 से भाग देंगे, √3 होगा। √3 को √3 से गुना करेंगे 3 होगा, ये मैं बता चुका हूं। माइनस √3 कट गया, कहां बचेगा बेटा? 2 आ गया। देखिए तो बेटा कितना आराम से आया कॉट थीटा का मान 1/√3। आपसे कॉट थीटा का मान पूछ रहा था, आ गया कॉट थीटा का मान 1/√3। यही हो गया आपका आंसर। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़िए बेटा, माध्यमिक सामने आ रहा है, ध्यान दीजिए। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं 3 का 9 नंबर सवाल। बढ़िया से देखिएगा, लाइन बाय लाइन हर एक सवाल मैं बताते जा रहा हूं। आप लोग सिर्फ क्या करना है, देखना है, अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करते रहना। कॉपी में एक बार देख लो, अच्छे से समझ गए, उसके बाद क्या करो, एक रफ कॉपी निकालकर अपने से बनाओ और देखो, अपने आप को चेक करो कि मैं बना पा रहा हूं कि नहीं, मैं खुद से सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं, ये ध्यान देना है। तब तक प्रैक्टिस करते रहना है जब तक मैं सवाल खुद से ना बना लूं। चलिए, अब 3 का 9 में क्या दिया है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 दिया है। तो बोला टेन थीटा का सिर्फ मान निकालो। कैसे निकालेंगे? चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। कुछ करना नहीं है बेटा, यहां पर ध्यान दो। इस 7 के नीचे जो 1 है, मैंने अपने से माने हैं, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लिए? 1। अब चलो कैंची गुना करो। हाँ, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माने कैंची गुना करते हैं। ध्यान दो, ठीक से देखना। ये क्या है? 7 है, ठीक से देखना बेटा, ये 7 है। 7 को साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 7 साइन थीटा। फिर ये माइनस उतारो, ये वाला माइनस। 7 को कॉस थीटा से गुना करेंगे 7 कॉस थीटा। चलिए ऐसे गुना हो गया, इस तरह से गुना हो गया। 7 को साइन थीटा 7 साइन थीटा, 7 को कॉस थीटा 7 कॉस थीटा, इस तरह से हो गया। ऐसे गुना हो गया। अब कैसे करना है? अब ऐसे गुना करिए, बोलिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को 1 से गुना करिए, यही आएगा। क्या आएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या बेटा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे, यही आएगा, ठीक ना। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान देते रहिएगा। अब मैं क्या करूंगा, साइन थीटा को इधर रखेंगे बराबर के इधर,
आप cos थीटा को बराबर के उधर रखेंगे। ओके, 7 sin थीटा, और क्या है ये प्लस sin थीटा इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा, तो माइनस sin थीटा हो जाएगा। ओके, अच्छा उधर cos थीटा रहने दीजिए, ये -7 cos थीटा उधर जाएगा उस तरफ, बराबर के उस तरफ, तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, हाँ 7 sin थीटा, और इधर लिखेंगे कुछ नहीं है तो इधर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 7 sin थीटा में से 1 sin थीटा घटेगा तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, 6 sin थीटा आएगा। अच्छा यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1 cos थीटा 7 cos थीटा को जोड़ना है तो क्या आएगा, 8 cos थीटा। अब देखो क्या करने वाले हैं, जबरदस्त दिमाग लगाएंगे, ध्यान दोगे, ठीक से देखना बेटा। ये cos थीटा को इधर लाएंगे, किसके नीचे रखेंगे बोलो तो, sin थीटा के नीचे। sin थीटा के नीचे cos थीटा, cos थीटा इधर लाए, sin के नीचे रख दिए, याद रहेगा, इधर से cos लाए sin के नीचे। अब इधर से 6 ले जाओ, किसके नीचे बेटा, 8 के नीचे, एकदम सही पकड़े हो, 8 के नीचे। सिस्टम समझ में आया होगा। इधर से cos लेकर आए किसके नीचे, sin के नीचे, cos चला गया sin के नीचे, 6 चला गया 8 के नीचे, दैट्स ऑल। अब हम काटेंगे, कटेगा 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो क्या आया आप ध्यान दो। अब आप बताइएगा, त्रिकोणमिति में फॉर्मूला होता है कि साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस होने से ही क्या हो जाता है, टेन थीटा होता है। ये त्रिकोणमिति में बताया गया है, सारा फॉर्मूला लिखा दिए हैं। तो साइन बाई कॉस का मान होता है टेन थीटा, और उधर आ गया आपका 4/3। चाहो तो इसको पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं, 1 पूर्णांक 1/3, ये हो गया आपका क्या आंसर। आपका टेन थीटा का मान पूछ रहा था, आपका आंसर आ गया, ध्यान दीजिएगा। ओके, हाँ चलिए अब ध्यान दीजिए, 3 का 10, ठीक है, 9 हो गया, अब 10 कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दोगे बेटा। कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 5/3 हो, तो किसका मान पूछ रहा है, साइन थीटा का मान निकालो। चलो निकालते हैं, कोई बात नहीं है। कैसे गुना करेंगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है बेटा, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैसे गुना। चलिए करिए, ऐसे ध्यान दीजिएगा बेटा। इस 5 को हम कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 कोसेक थीटा। फिर इस 5 को साइन थीटा से गुना करेंगे, क्या आएगा बाबू, 5 साइन थीटा। 5 को कोसेक से गुना किए 5 कोसेक, 5 को साइन से गुना किए 5 साइन थीटा। ओके, अच्छा अब ऐसे गुना हो गया ना बेटा, अब ऐसे गुना करो। चलो 3 को कोसेक थीटा से गुना करेंगे, आएगा 3 कोसेक थीटा, प्लस 3 को साइन थीटा से गुना करो, आ गया 3 साइन थीटा। अब क्या करेंगे, ध्यान दोगे, कोसेक थीटा को इस तरफ और साइन थीटा को उस तरफ, बराबर के उस तरफ। चलिए 5 कोसेक थीटा, और ये प्लस 3 कोसेक थीटा को इधर लाइए, -3 कोसेक थीटा, और उधर 3 साइन थीटा रहने दीजिए बेटा। ये -5 साइन थीटा को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो +5 साइन थीटा। तो कोसेक थीटा इधर, साइन थीटा उधर। अब क्या करेंगे, 5 कोसेक थीटा में से 3 कोसेक थीटा को माइनस करेंगे, 5 कोसेक में से 3 कोसेक, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा ना बाबू, कोसेक थीटा। ऐसे 5 में से 3 जाएगा, क्या आएगा, 2। आप कोसेक थीटा रहने दिए। यहां बताओ 3 साइन थीटा 5 साइन थीटा, 3 और 5 जोड़ के क्या होगा, 8 साइन थीटा। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान दोगे, ये 2 रहने दिए। अच्छा ये बताओ त्रिकोणमिति में ये क्या लिखा हो बेटा, कोसेक थीटा।
त्रिकोणमिति में बताया गया है कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताया गया है, कोसेक बराबर होता है 1/sin थीटा। याद रखिएगा बेटा, हाँ, कोसेक का त्रिकोणमिति में कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ये सब याद रखने वाला फॉर्मूला है, सारा फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए इधर आइए, 8 sin थीटा रहने दीजिए। अच्छा, इस 2 को 1 से गुना करो तो क्या आएगा, 2 sin थीटा। अब इधर क्या आया, 8 sin थीटा। 8 sin थीटा के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लिए बेटा, 1 मान लिए। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिए। 2 से 8 कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। या कुछ नहीं है तो 1, चलो कैंची गुना करो। ध्यान दीजिएगा, ये 4 उतारिए, कैंची गुना मैंने पहले ऐसे गुना कर रहे, 4 sin थीटा गुना करेंगे तो हमको मालूम है sin स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। एकदम बच्चा जैसा बता रहे ध्यान दीजिएगा। 4 उतारे, sin थीटा और sin थीटा को गुना करेंगे sin स्क्वायर थीटा। अब ऐसे गुना करो, 1 को 1 से 1 आएगा। चलिए, sin स्क्वायर थीटा बराबर, ये 4 यहां गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में। अब क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। ये बताइए, ये 1/4 है ना बेटा, ये 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा। चलिए, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया, sin थीटा बराबर 1/2। sin थीटा का मान पूछा जा रहा था, आ गया आपका यही आंसर, ठीक है। अच्छी तरह समझिएगा, हाँ बेटा ध्यान दीजिएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब 3 का 11 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 3 का 11, 10 हो गया, 11 कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दोगे, ठीक है ना बाबू। एकदम मैंने 12 बोला ना, मैंने एकदम, मैं जो भी सॉल्व करूंगा बच्चे की तरह, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। चलिए, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 5/2 हो तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या निकालने को बोला है, मान निकालो। चलिए कैसे करेंगे, एक बात याद रखेंगे, जिसका मान पूछ रहा है उसी को यहां उतारो। इसका मान पूछ रहा है, इसको यहां आइए उतारिए, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जिसका पूछ रहा है उसको यहां उतार दिए। हम अपने से इसको घेर कर होल स्क्वायर कर दिए, अपने से। हम, मुझे मालूम है यहां होल स्क्वायर नहीं दिया, यहां सेक थीटा माइनस कॉस थीटा दिया, होल स्क्वायर नहीं दिया है, लेकिन मैं यहां पर खुद अपने मन से होल स्क्वायर किया हूं। चलिए, अब याद करिए, 8 में आपको फॉर्मूला बताया गया होगा, सेक थीटा को a माने, कॉस थीटा को b माने, तो क्या फॉर्मूला हुआ बेटा, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये 8 में भी है। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का 2 फॉर्मूला होता है, हम पहला वाला नहीं लेंगे, हमको दूसरा वाला चाहिए। देखो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जिसको मालूम है वो ठीक समझ रहा है मेरी बातों को, जिसको फॉर्मूला याद है। चलिए, यहां पर यही फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है बेटा। चलो बैठाते हैं आस्ते आस्ते। पहले ये क्या बोला है, a हमारा कौन है, सेक थीटा, प्लस ये क्या है, b हमारा कौन है, कॉस थीटा। एकदम फॉर्मूला में जैसे है उसी कर रहे हैं। ये होल स्क्वायर है या होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू, अच्छा क्या है बेटा, a हमारा कौन है, सेक थीटा, इंटू ये कौन है, b हमारा कौन है बाबू, कॉस थीटा। एकदम इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या कर दिया मैंने, बैठा दिया। चलिए आगे क्या करेंगे, ध्यान देते रहिएगा। अब आपको क्या करना है, इधर वाला जैसे है वैसे ही रहने देना है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको रहने दिए। अब इधर आइए, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां आप देख सकते हो
सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दिया है, कितना दिया है 5/2। तो इसके जगह पर क्या बैठा देंगे 5/2, ऊपर में होल स्क्वायर -4 इंटू, अब बताइए क्या लिखा हुआ है सेक थीटा। त्रिकोणमिति में आपको बताया गया है सेक थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा, और ये cos थीटा रहने दीजिए, ये वाला यहां उतार दिए, cos थीटा क्या हो गया कट गया, झमेला धीरे हट रहा है। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको रहने दिए। अब यहां बताओ 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 1 से गुना करेंगे 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लिए 1। चलिए अब आगे कैसे क्या करेंगे ध्यान दो, ये वाला जैसे है वैसे ही दीजिए, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये वैसे ही उतारते गए। अब यहाँ लॉसा लीजिए, 4 और 1 का लॉसा 4, 4 कट गया 25, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, ठीक है ना बेटा, 25 में से 16 जाएगा आई थिंक 9 और नीचे 4, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको रहने दिए। अब ये बताओ 9/4 को हम कैसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं बेटा। ऐसे 9/4 को कैसे लिखेंगे 3/2, क्यों 3 का स्क्वायर 9 होगा, अच्छा 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो चलिए स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया कट गया, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3/2। शायद यही पूछ रहा था, देखो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालो, आप देख सकते हो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 3/2, यही हो गया आपका आंसर। ओके ध्यान दीजिएगा बेटा। हाँ जी, अब आते हैं 3 का सवाल नंबर 12। जी हाँ 3 का 12, 3 का 11 हो गया है, अब 3 का 12 कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 9/2 हो तो टेन थीटा का क्या निकालिए मान। चलिए आपके सामने हम मान निकालने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा का मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले ये जो सवाल, ये जो कंडीशन दिया है ये इसको उतारो, 5 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 9/2, ये वाला उतार दिए। अब एक काम करिएगा, ये देखिए ये 5 साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखोगे बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, कैसे हुआ, आपको यहां पर चाहिए 5 साइन स्क्वायर थीटा, आ जाएगा देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां कुछ नहीं है तो क्या मान लिए 1, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा, जोड़िए 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा। 4 साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 साइन स्क्वायर। तो क्या हम 5 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों 4 साइन स्क्वायर और प्लस देकर 1 साइन स्क्वायर, 1 साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर जोड़ेंगे तो 5 साइन स्क्वायर आएगा बेटा। चलो अब इसको उतारो, ये जैसे ठीक है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा और उधर 9/2। चलिए अब ये साइन स्क्वायर थीटा रहने दिए, इसको रहने दिए। अच्छा आप बताओ तो ठीक से बेटा, इन दोनों में ठीक से देखोगे, बोलो इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, तो क्या करो 4 कॉमन ले लो, क्या 4 ले लो कॉमन। अब अंदर क्या बचा बताओ, 4 ले लिए कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 4 ले लिए हैं कॉमन, तो यहां क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां 9/2, साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, 4 रहने दीजिए। अब बताइए अंदर में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम मुझे मालूम है आप लोगों सबको मालूम होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला त्रिकोणमिति क्या होता है 1 होता है,
याद रखिएगा। उधर क्या बैठा दिए 9/2। अब साइन स्क्वायर थीटा यहां रहने दीजिए और यहाँ 9/2 उतारिए। ये बताइए 4 एकम 4 होगा, 4 और 1 गुना करेंगे 4 ही आएगा। अब ये +4 उधर जाएगा तो क्या होगा -4। ओके, ये +4 उधर गया तो -4। अब एक काम करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब लौसा लेंगे। बोलो 2 और 1 का लौसा क्या होगा 2, 2 2 कट गया 9 उतरा, 2 को 4 से गुना करेंगे 8 उतरा। चलिए इधर बनाते हैं। हाँ बेटा, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। एजे साइन स्क्वायर थीटा यहां बोलो 9 में से 8 गया 1/2 आ गया। तो आपका आया ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आया 1/2। ठीक, अच्छा अब आप बताइए, ये फॉर्मूला तो अभी अभी बताए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है या नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला त्रिकोणमिति में बताया जा चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या दिया है 1/2। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है 1/2। यहां पर लिख दीजिए 1/2 और ये वाला रहने दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब एक काम करिए, कॉस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। अच्छा इधर बताइए 1 लिखे, ये 1/2 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा -1/2 होगा। ये कॉस स्क्वायर यहां रहने दिए, ये +1/2 उधर गया तो क्या हो गया -1/2। ओके, चलिए कॉस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। यहां बताइए एक में से एक है ये, और उसमें से हम 1/2 घटाएंगे। 1/2 माने आधा, तो एक में से 1/2 का मतलब आधा होता है, तो एक में से आधा घटाओगे तो आधा ही ना बचेगा बेटा। सोचो, यहां 1 है, ये पूरा 1 है, और उसमें से ये 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, तो एक में से आधा घटाओगे तो आधा ही आएगा। 1 रुपया में से आधा रुपया घटाओगे आधा रुपया आएगा, आधा आ गया। चलिए अब इधर आइए, इधर साइन थीटा रहने दीजिए। ऐसे ये साइन थीटा ध्यान दीजिएगा बाबू, मैं क्या करने जा रहा हूं ठीक से देखिएगा। ठीक है बेटा, यहां देखो ये साइन स्क्वायर थीटा हम रहने दिए, साइन थीटा रहने दिए। अब ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा बराबर के उधर, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या होता है रूट हो जाता है, याद रहेगा। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा और 1/2, 1/2 अंदर रह गया। क्या किए समझ में आ गया होगा। ये स्क्वायर उधर भेजे रूट हो गया। अब बताओ, ये 1 रूट से निकल जाएगा 1 आएगा, लेकिन 2 जो है रूट से नहीं निकल पाएगा, माने 1/√2। देख लो, ये 1 जो है रूट से बाहर निकल जाएगा 1 आएगा, लेकिन 2 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए रूट के अंदर ही रह जाएगा √2। तो आपका मान क्या आया बोलिए, साइन थीटा का मान क्या आया 1/√2 आया। चलिए इधर आइए तो जरा, सेम इधर भी वही करेंगे। बताइए ये स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 1/2। सेम केस 1 जो है रूट से बाहर निकल जाएगा 1, लेकिन 2 जो है रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए √2 आ गया। कॉस थीटा का मान 1/√2। समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आप बताइए, आपसे किसका मान पूछ रहा था बेटा टेन थीटा का मान पूछ रहा था। किसका पूछ रहा था बेटा टेन थीटा। इसका मान निकालिए, यहां लिखे हैं देखिए। आपको त्रिकोणमिति में मालूम होना चाहिए टेन थीटा बराबर क्या होता है। सही सोचे हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, एकदम सही सोचे हैं, इसका फॉर्मूला होता है। चलिए अब बैठाइए तो बाबू, ये क्या है साइन थीटा। देख लीजिए साइन थीटा का मान क्या है 1/√2। ये क्या है बेटा कॉस थीटा का मान भी 1/√2। अब बताओ क्या होगा, बोलो। ये 1/√2 और ये 1/√2 क्या हो जाएगा बेटा कट जाएगा, तो आपका मान कितना आया 1। माने टेन थीटा का मान पूछ रहा था, टेन थीटा का मान क्या आया 1 आया। यही हो गया आपका आंसर। अच्छी तरह सवाल देखिए समझिए। ओके, हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आ रहे हैं 3 का 13 नंबर सवाल। 3 का 13
ये सवाल बड़ा ही गजब है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या है पहला क्वेश्चन? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालो। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान निकालो। फिर तीसरा प्रश्न क्या है? टेन थीटा का मान निकालो। मतलब इस सवाल में 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए पहले कंडीशन क्या दिया वो ध्यान देते हैं। कंडीशन मीन्स शर्त। हाँ, शर्त क्या दिया है ध्यान दोगे, ठीक है। ये है, इसको कहते हैं कंडीशन। ये दिया है, ठीक है। ध्यान दोगे हम क्या करने जा रहे हैं। मान के चलिए ये 10 को हम a मान लिए और ये कॉट को हम b मान लिए, तो क्या फॉर्मूला हो रहा है? ए स्क्वायर, यदि यहां स्क्वायर है ठीक से फॉलो करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला एगो नहीं दो होता है। ए स्क्वायर प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसी का एक और होता है, क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोग को जरूर याद होगा ये फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लिख दिए। कौन फॉर्मूला होता है? 2, एक ये एक ये। चलिए अब इधर आइए, पहले हम एक ही करके बैठाते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इस फॉर्मूला को बैठाते हैं, ठीक है। चलिए आराम से ध्यान दीजिएगा कैसे बैठाया जाएगा। इसको इस फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है। बैठाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां क्या लिखा हुआ है? ए है जी, यहां पर ए है। बोलिए ए कौन है? ए है आपका टेन थीटा प्लस ये क्या है बाबू? बी। आपका बी कौन है? कॉट थीटा। और स्क्वायर क्यों किए हैं? एज स्क्वायर है। अब माइनस 2, ये क्या है बेटा? ए। जी यहां ए है। ए माने कौन? टेन थीटा। फिर यहां क्या है बाबू? बी। बी माने कौन? कॉट थीटा। और उधर है 10/3, ये उतार दिए। बारह बोले बेटा ध्यान देना है, हम ये फॉर्मूला भी लागू किए हैं। ओके चलिए अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला यहां लागू किया है, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, ये फॉर्मूला लागू किया है। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये जो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है वैसे ही रहने दीजिए, ऊपर में होल स्क्वायर ये रहने दीजिए। -2 इंटू, अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? टेन थीटा। त्रिकोणमिति में टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/cot थीटा। ये फॉर्मूला है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लीजिए बस। अब बाकी सब उतार दिए ना बेटा, cot थीटा दिए, 10/3 उतार दिए, सब उतार दिए। चलिए cot थीटा क्या हो गया? कट गया। पहले ये 10/3 उतारिए तो 10/3। ये बताइए ये -2 और 2 को 1 से गुना करें 2, तो ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? +2। एम आई राइट? ऐसे 2 को 1 से गुना करिए 2 ही आएगा, और -2 को उधर भेजोगे, -2 को बराबर उधर भेजोगे +2। अच्छा 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लिए? 1। ये जैसे है वैसे ही रहने दिए, इधर वाला वैसे ही रहने दिए। अब इधर का लॉसा लो, 3 और 1 का लॉसा 3, 3 कट गया 10, और 3 को 2 से गुना करेंगे 6। चलिए बेटा आगे
टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा ये बताइए, ये 10 और 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 16 और नीचे 3। ये बताइए, इस 16/3, अच्छा यहां रहने देते हैं, ओके, इस 16/3 यहां रहने देते हैं। चलिए अब बताओ, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ये रहने दीजिए। ये जो स्क्वायर है बराबर के उधर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रूट में। 16/3 देख लीजिए, ये स्क्वायर उधर गया तो क्या बन गया? रूट में बदल गया। कुछ किसमें बदल गया? रूट में। अब तुम बताओ, 16 जो है वो 16 रूट से बाहर निकलेगा कितना? 4। हाँ, 16 रूट से बाहर निकलेगा 4, लेकिन 3 जो है रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या लिखेंगे? √3 आ गया। 10 प्लस कॉट थीटा का मान 4/√3 आ गया। एक आंसर आ गया। 10 प्लस कॉट थीटा का मान पूछ रहा था बेटा, यहां देख लो, 10 थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 4/√3। यही हो गया आपका क्या बेटा? बोलो आंसर। बोलिए, एक हो गया, एक का प्रॉब्लम सॉल्व। अभी और 2 बचे हैं, ध्यान देते रहिएगा कैसे करेंगे और 2 तो सवाल, ठीक है? चलिए अब बताइए, क्या लिखे हैं बेटा? पुनः। पुनः माने अगेन, दोबारा। चलिए एक काम करते हैं, ये जो सवाल है ये इसको उतारो। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर 10/3। बोलो, ये वाला जो कंडीशन है यहां उतारे हैं फिर से दोबारा। अब चलिए हाँ, क्या करेंगे अब? ठीक से देखिएगा, हम अगर 10 को a माने और कॉट को हम b माने तो क्या फॉर्मूला हो रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एज a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ये फॉर्मूला हम लागू कर चुके हैं। अब हमको ये सेकेंड वाला लागू करना है। ऊपर वाला हो गया है, अब नीचे वाला फॉर्मूला लागू करेंगे, पालन करेंगे। चलिए नीचे वाला बैठाते हैं। पहले ये क्या बोला है जी? a। क्या बोला है बाबू? a। चलिए बैठाइए, यहां बोला है a माने कौन? टेन थीटा माइनस, ए माइनस है। ये क्या बोला है? b माने कौन? कॉट थीटा। अच्छा, ऊपर में होल स्क्वायर है, हम यहां दे दिए होल स्क्वायर। उसके बाद दिया है +2, लिख देंगे +2। फिर दिया है a माने कौन बेटा? टेन थीटा इंटू, फिर ये क्या बोला है? b माने कौन? कॉट थीटा इक्वल टू 10/3। वो रहने दिए, ध्यान दोगे आप। ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वही रहने दो, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये रहने दो। +2 इंटू, बोलो ये क्या है बेटा? 10। त्रिकोणमिति में 10 का फॉर्मूला होता है 1/cot, और ये कॉट थीटा रहने दिए, बाकी सब उतार दिए। 10 का फॉर्मूला 1/cot। अब तुम देख सकते कॉट थीटा क्या हो गया? कट गया। ओके, समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह से ध्यान देते रहिएगा। चलिए ये रहने देते हैं, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ, ये 10/3 यहां उतारो पहले, ये +2 उधर जाएगा बराबर को उस तरफ तो -2 हो जाएगा। 2 के नीचे क्या मान ली? 1। चलिए टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको रहने दिए। अब यहां लॉस ले लो बेटा, 3 और 1 का लॉस 3, 3 3 कट गया 10, 3 को 2 से गुना करेंगे 6। ये सब जानते होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। 10 में 6 गया 4, नीचे 3। अब बताइए, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा ये रहने दीजिए। अब बताइए, ये जो होल स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो क्या होगा? रूट हो जाएगा 4/3। ये तो बताए हुए हैं, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाता है, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट। अच्छा अब बताओ, ये 4 जो है रूट से बाहर निकलेगा 2, क्योंकि 4 का जोड़ा होता है 2 तो 2, एगो 2 निकल जाएगा। रूट से निकलने का नियम
जो चीज अंदर होता है 2 गो, वो रूट से बाहर कौन निकलता है 1 गो, तो 4 के लिए 2 निकला, लेकिन 3 नहीं निकल पाएगा, तो √3 रह गया, आ गया 10 माइनस कॉट थीटा का मान आ गया 2/√3। 10 थीटा माइनस कॉट थीटा का मान 2/√3। आप देख सकते हो 10 थीटा माइनस कॉट थीटा का मान पूछ रहा था, 10 थीटा माइनस कॉट थीटा, एज आ गया आपका 10 थीटा माइनस कॉट थीटा का मान 2/√3। तो बोलो कौ को सॉल्व हुआ, 2 तो सॉल्व हो गया इस क्वेश्चन में, इसमें कौ क्वेश्चन है 3 गो, तो 2 हो गया और 2 बचा है। चलिए और 2 हम आपके सामने फिर कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देते रहोगे बेटा, इधर करते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए आप देख सकते हो 10 थीटा प्लस कॉट थीटा, यहां उतारिए, 10 थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 4/√3, 4/√3, ठीक है। अच्छा फिर यहां देखिए 10 थीटा माइनस कॉट थीटा का मान 2/√3, ये भी उतारिए उसके नीचे, 10 थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 2/√3, यहां लिख दीजिए 2/√3। चलिए अब आ जाइए कौन सा विधि बेटा, विलोपन विधि 9 में है। अब चलिए प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा नहीं कट जाएगा, एजे प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा कट गया, यहां क्या लिखेंगे बोले होंगे, जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ो तो बेटा, यहां कुछ नहीं है तो 1, यहां भी कुछ नहीं है तो 1, जोड़ो 1 10 थीटा 1 10 थीटा क्या हो जाएगा 2 10 थीटा। अच्छा इधर जोड़िए तो बेटा 4/√3 लिख दिए, प्लस ये क्या है 2/√3, बोलो ये दोनों को जोड़ना था, लिख दिए, इधर वाला जैसे है वही 2 10 थीटा रहने दिए, इधर लॉसा लीजिए, √3 का लॉसा, √3 कट गया 4, √3 कट गया 2, 4 और 2 जोड़ेंगे 6 और नीचे √3, ठीक ना बेटा। अच्छा 2 से 6 कटेगा 3 बार में, आ गया आपका 10 थीटा बराबर आया 3/√3, 3/√3। अब तुम चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो, रेशनलाइज हिंदी में क्या बोलते हैं परिमेयकरण, कैसे करेंगे, इसके बगल में गुना का चिन्ह दो, ये नीचे जो √3 दिया है वही वाला ऊपर और वही वाला नीचे लिख दो, इसको कहते हैं रेशनलाइज। नीचे √3 है, √3 से गुना करेंगे, √3 है तो √3/√3 से क्या करेंगे गुना करेंगे। चलिए 10 थीटा है, इसको रेशनलाइज समझ में आया। अगर यहां पर √2 रहता तो क्या करते, √2/√2 से गुना करते, अगर यहाँ √5 रहता तो क्या करते √5/√5 से गुना करते, इसको रेशनलाइज करते हैं। चलिए ऊपर में क्या आ गया 3√3, 3 को √3 से गुना 3√3, नीचे बताओ √3 गुना होगा तो 3 होगा ना, मैं बता दिया हूं, √3 3, √2 गुना होगा 2, √5 गुना होगा 5। चलिए 3 से 3 कट गया, आ गया आपका फाइनल रिजल्ट 10 थीटा बराबर काया √3। इसी का मान पूछ रहा था ना बेटा, ध्यान दो, चलो कोई बात नहीं है ध्यान दोगे, एज 10 थीटा का मान पूछ रहा था आपका तीसरा सवाल, तो 10 थीटा का मान आपका आ गया √3, यही हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ध्यान दीजिए, ओके।